जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो अब आप सभी को पता है कि इसके आवेदन भी शुरू होने वाले हैं। 7 अक्टूबर से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। यानी कि आपको 1 महीने भर का समय आपको दिया जाएगा। पूरी जानकारी को हम समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में, ठीक है साथियों। और जिसने पहले फॉर्म भर रखा है, यानी कि ये भर्ती तीसरी बार में अब दोबारा से रिपीट हुई है, तो जिसने पहले से फॉर्म भर रखा है उनके लिए क्या खबर है, क्या करना होगा उनको एक काम, ठीक है, वरना फॉर्म होगा रद्द। पूरी जानकारी को समझेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, क्या दिशा निर्देश हैं, क्या नई ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसकी हम अच्छी प्रकार से चर्चा करेंगे। एकदम आसान और सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। और स्क्रीन के ऊपर जो भी खबर आई है, जो ताज़ा अपडेट आई है, वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। इस भर्ती के बारे में जो भी अपडेट है उसको हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती। पहले फॉर्म भर दिया उनको यह काम करना होगा, वरना फॉर्म होगा रद्द। अब इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। अनपढ़ भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है। बिना परीक्षा भर्ती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। लॉटरी से चयन होगा। कैसे चयन होगा साहब? लॉटरी से चयन होगा। और लॉटरी भी ऐसे नहीं है कि भाई पर्ची उछाड़ दिया जे कि ठा लिया अधिकारी, उनकी किस्मत खुल गई ना। अब तो ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी भाई, सॉफ्टवेयर के आधार पर कंप्यूटर से लॉटरी निकाली जाएगी। वैसे लॉटरी नहीं है कि पर्ची उछाड़ दिया ठा लिया, जैसे को नाम मांगो उनकी किस्मत खुल गई वह लाग गो और बाकी रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है? 23,820 से पहले सब 24,797 पद थे, अब पद घट गए हैं, 23,820 पद हो चुके हैं, ठीक है जी। अब जो खबर आई है उस खबर को हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है साहब। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। आ जाओ फटाफट से आपको ताज़ा जो खबर है वो खबर मैं आपको दिखा देता हूं। ये रही आज की ताज़ा खबर जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। यह है सवाई माधोपुर की खबर, 30 सितंबर 2024 की खबर है साथियों। भास्कर खास, राज्य का मूल निवासी ही होगा पात्र, यानी कि इसमें राजस्थान वाले ही फॉर्म भर सकते हैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में। यह ध्यान रख जो बहुत सारा भाई बहन कमेंट कर रहा कि साहब अदर स्टेट वाला भी भर्ती के फॉर्म, दूसरा राज्य वाला भी भर्ती के फॉर्म, ना कत्ते ही ना, केवल राजस्थान के ही फॉर्म भर सकते हैं महिला पुरुष। सफाई व सीवरेज सफाई का 1 साल का अनुभव जरूरी, यानी कि 1 साल का तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है साहब। नगर परिषद में 258 सफाई कर्मियों की भर्ती होगी। ये 258 तो सवाई माधोपुर के लिए है भाई, ठीक है। पूरे राजस्थान में तो 23,820 पदों पर भर्ती निकल रही है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन, यानी कि 7 अक्टूबर से तुम्हारे फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 6 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और हमने आपको पहले ही सूचना दे रखी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो हमने आपको दिखा दिया था, सारी चीजें क्लियर हो गई थी, ठीक है साहब। अब जो मेन बात है वो भी हम कर लेते हैं एक बार। देखो, सवाई माधोपुर नगर परिषद में 258 सफाई कर्मियों की भर्ती होगी। प्रदेश भर में 24,797 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन वहां अब 23,820 पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान के मूल निवासी भर्ती के लिए अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से 6 नवंबर रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में अगर आवेदक की ओर से कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय, तो उस गलती को सुधार सकते हो आप 11 से 25 नवंबर रात 12 बजे तक। लेकिन आपके 100 रुपए लिए जाएंगे भाई, इस बात का ध्यान रख लेना। अगर मान लो कोई गलती भी कर दिया फॉर्म में भर्ती समय, तो आपको 100 रुपए देने होंगे और उस गलती को सुधरवाने के लिए 11 नवंबर से 25 नवंबर तक का आपको समय दिया जाएगा। गलती करो ही मना, ठीक है जी। उम्मीदवारों का चयन लॉटरी सिस्टम से होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, ठीक है साहब। अब आगे बात करते हैं भर्ती से संबंधित और भी जो बातें हैं उनको हम करते हैं, ठीक है जी।
देखो भर्ती के लिए योग्यता व अनुभव, भर्ती के लिए योग्यता और अनुभव क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती के लिए अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, यानी कि साहब अनपढ़ भी इसमें फॉर्म भर सकता है। अनपढ़ भी फॉर्म भर सकता है, 5वीं 8वीं जो भी है अनपढ़ है वो भी फॉर्म भर सकता है। साफ सफाई तो करनी है, सड़कों पे करनी है, नालियां साफ करनी है, उसमें पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत नहीं है साहब, ठीक है जी। और पढ़ा लिखा तो यहाँ काम कम करेंगे ये साफ सफाई को, ये तो अनपढ़ आदमी कर सकता है ये तो, और एक वो कर सकता है जो कर रहा है, ठीक है जी। उम्मीदवार के पास सफाई का, सार्वजनिक सीवरेज सफाई का 1 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़कों की सफाई व सार्वजनिक सीवरेज सफाई का काम करने वाली कंपनी और ठेकेदारों से प्रमाण पत्र हासिल करने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि साथियों 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, वो चलेगा तुम्हारा नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है जी, और नगर निगम। इसमें आप काम करते थे या तो ठेकेदार के थ्रू करते थे या जमादार के थ्रू काम करते थे, ठीक है जी। अगर आपने नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों में ठेकेदार के थ्रू भी काम किया है या जमादार के थ्रू काम किया है तो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा। और नगर पालिका के जो अधिकारी होते हैं, जो ईओ साहब होते हैं, अधिशासी अधिकारी जिनको बोलते हैं, वो मोहर लगा करके देंगे, सिग्नेचर करके देंगे, तब आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य हो जाएगा। साथियों समझ रहे हो, सब ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे हैं हम नगर पालिकाओं में, तो क्या ईओ साहब मोहर लगा देंगे? बिल्कुल लगाएंगे, चिंता ही मत करो, खुद ठेकेदार मोहर लगवा के देगा ईओ साहब की। और जो आप जमादार होता है, जमादार के थ्रू काम कर रहे हैं, सुबह 4 बजे आप सड़कों की सफाई करते हो, नालियों की सफाई करते हो, तो अधिकारी क्यों साइन नहीं करके देगा? दोस्तों ये बताओ मेरे को, अधिकारी की नज़र में रहते हैं कि कितने कैंडिडेट हमारी नगर पालिका में काम करते हैं सफाई का, कितने कैंडिडेट, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं जो अपने ठेकेदार के थ्रू लगे हुए हैं। उनका सबका भला चाहता है अधिकारी, उनको सबको नौकरी देना चाहता है। इसलिए अब ये मौका मिला है इसमें कि भाई सबको परमानेंट नौकरी मिल जाए, इसके थ्रू ही मिल जाए, चलो कैसे जैसे करके भला हो किसी का। तो सबको पता है भैया, जो भी काम करता है ठेकेदार के थ्रू, लेकिन होना चाहिए नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में ही। इन 3 में किसी में भी अगर काम करते हैं आप, तो चाहे वो ठेकेदार के थ्रू करते हो, चाहे वो जमादार के थ्रू करते हो, चाहे किसी भी प्रकार से आप काम करते हो, तो आपको वहां पर जो अधिकारी होगा वो साइन भी करके देगा और मोहर लगा करके देगा आपके अनुभव प्रमाण पत्र पर, और वो आपका चल जाएगा। और वो जिम्मेदारी उसी की है जिसके थ्रू आप काम कर रहे हैं, वो खुद ही बनवा के देंगे आपको। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का ही अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा आपको, और आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पहले से फॉर्म भर रखा है तो आप अपने अनुभव प्रमाण पत्र को चेंज करवा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पुराना वाला अनुभव प्रमाण पत्र ही रहने दोगे ना, जैसे मान लो दुकानदारों का लगा दिया था, किसी ने कोई प्राइवेट कंपनी का लगा दिया था, किसी ने कोई फैक्ट्री का लगा दिया था, कोई तो सेठ साहूकारों के लगा रहे थे कि मैं इसके घर पे जाके सफाई का काम करता हूं, वो नहीं चलेंगे, उनका फॉर्म रद्द हो सकता है, ठीक है। 100% नहीं कह सकते, लेकिन इसमें खबर आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये खबर आई है साथियों कि अब इनका ही चलेगा, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का ही चलेगा अनुभव प्रमाण पत्र। तो भाई जो भी सेठ साहूकारों के लगा रखे हैं, कोई खुद का बना के लगा रखा है, कोई मित्र वालों की दुकानों पे बनवा के लगा रखे हैं अनुभव प्रमाण पत्र, वो सब अपना अपना अनुभव प्रमाण पत्र बदलवा लेना। अगर आप काम किए हो नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में, तो उनका ही मान्य होगा, उनके ही अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, ठीक है साहब। ये है मुख्य बात जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है जी। और जिन्होंने पहले से फॉर्म भर रखा है उनको दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। पूर्व में शुल्क जमा करा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। जो पहले ही फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा से पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ अपना अनुभव प्रमाण पत्र चेंज करना है, वो आप कर सकते हो। अगर कोई गलती हो गई हो फॉर्म में तो उसको भी आप सुधरवा सकते हो, अगर कोई चीज बदलना चाहते हो तो भी आप उसको चेंज करवा सकते हो, इतना काम आप जरूर कर सकते हो, ठीक है साहब। बाकी पैसे दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी, एक बार फॉर्म भर दिया है तो वो ही आपका मान्य हो जाएगा। लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र वो नहीं चलेंगे साहब, अब दुकानदार से, सेठ से बनवा लिया, कोई घर को मालिक से उनसे बनवा दिया, वो नहीं चलेंगे अब, ठीक है जी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। 18 से 40 साल तक के अभ्यर्थी
फॉर्म भर सकते हैं, छूट भी मिलेगी। राजस्थान के उसको जनरल को छोड़ करके, जनरल के पुरुष को छूट नहीं मिलेगी, जनरल की महिला को भी 5 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट, और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। ठीक है साहब, तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो आप सभी को पता है हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो भी बता दिया था। ठीक है जी, और ये जो खबर है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है, वहीं पर आपको सारी चीजें क्लियर होती हैं साहब। ठीक है जी, और क्या बताऊं मैं आपको, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अगर होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फिर से। ठीक है, वैसे तो हमने वीडियो बना रखी थी इसकी और सारी चीज़ें बता रखी थी, लेकिन फिर भी अगर दोबारा से मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूं। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सभी के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप देख सकते हो, ये रहा। ठीक है साहब, ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो किसके लिए है, नगर पालिका के लिए है साहब। नगर पालिका के लिए है। सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। देखो, निकायवार विज्ञापित कुल सफाई कर्मचारियों के 23,820 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जो कि साथियों तुम्हारे कब से है, 7 अक्टूबर 2024 से 6 नवंबर 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर आप कोई त्रुटि करते हो तो 11 नवंबर से 25 नवंबर तक आप इसमें संशोधन कर सकते हो। 100 रुपये आपसे लिए जाएंगे भाई। ठीक है साहब, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आप सभी साथी देख सकते हैं। और ये जो कहाँ कहाँ कितने पद हैं इसके ऊपर हमने अलग से भी वीडियो बना रखी है और आप सभी को समझा रखा है, सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।